दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आइए आज फिर सुनते हैं एक बहुत ही रोचक कहानी जो हमारे पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव की है। हमारे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव से थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था, जिसे पार करने के बाद ही आसपास के गांवों में जाने का रास्ता था। दिन के समय तो वहाँ बहुत घना जंगल रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में उतना ही खूंखार और डरावना और रहस्यमयी लगता था। और जब दिन में देखते तो बड़ा ही खूबसूरत जंगल दिखाई पड़ता था। उस जंगल को लेकर कई कहानियां भी गांव वालों से मैंने सुन रखी थी। बुजुर्गों की बात माने तो वहाँ किसी काली शक्ति का वास था, जो कहते थे बच्चों उधर नहीं जाना, उधर काली शक्ति रहती है। कोई कहता था उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता था वहाँ प्रेत आत्मा भटकती रहती है। इस बात का बहुत से लोग विश्वास भी नहीं करते थे। जो पढ़े लिखे थे अधिकतर नहीं मानते थे कि ऐसा तो नहीं होता है। अब हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह उसी जंगल में एक चरवाहे को एक आदमी की लाश मिली। जब सारे गांव वालों को पता चला तो सब देखने के लिए वहां पहुंच गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस आदमी की गर्दन पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे और ऐसा मालूम होता था जैसे गर्दन से किसी ने शरीर का सारा खून चूस दिया हो। सभी अपना अपना तर्क देने लगे, अपनी अपनी बातें कहने लगे। जैसा कि होता है, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो सब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसी प्रकार सबने बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा यह तो किसी बहुत भयानक जंगली जानवर का काम लगता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात से सहमत नहीं थे। बुजुर्गों ने उस निशान को गौर से देखने के बाद कहा, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसी घटनाएं भी देख चुके थे, तो उन्होंने देखने के बाद कहा कि यह तो किसी खून की प्यासी चुड़ैल का काम है। इस घटना के बाद नतीजा यह हुआ कि अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर कोई नहीं जाता था और सब अपने बच्चों का ध्यान रखते थे कि दिन में भी किसी का बच्चा जंगल में ना जाने पाए। यह बात आग की तरह फैल गई कि जो भी वहां रात में जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। उसी गांव में चंदन और मंगल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ में खेती बाड़ी का काम करते, पास पास ही रहते थे, क्योंकि दोनों में बहुत अधिक प्यार था। एक दिन मंगल की माँ ने उसे कहा कि उसके लिए पास वाले गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की भी काफी सुंदर है और घर वाले भी अच्छे हैं। जब भी समय मिले अपने दोस्त चंदन के साथ जाकर लड़की के घर वालों से मिलकर आ जाओ। बस फिर क्या था, एक दिन अच्छा दिन देखकर मंगल और चंदन पास के गांव की ओर पैदल निकल पड़े। ऐसे ही बातें करते करते जा रहे थे। दिन के उजाले में दोनों दोस्त अपने भविष्य की बातों में मगन बातें करते आसानी से जंगल से गुजर गए। फिर लड़की के घर वालों से मिलकर दोनों दोस्त अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। जैसा कि हम सबको पता है, तो लड़की देखकर आए थे तो दोनों आपस में उस लड़की की बातें करते रहे कि काफी सुंदर है, अच्छी है और समझदार भी लगी। तो बात करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कब अंधेरा होता चला गया। मंगल को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, तो वह पूरे रास्ते उसी की बातें करते हुए धीमी गति से आराम आराम से धीरे धीरे बातें करता चला गया। चंदन ने मंगल को माँ की बात याद दिलाई कि कैसे माँ ने उन्हें कहा था कि आते वक्त कदमों में तेजी और मुंह पर ताला होना चाहिए। बातें करते हुए नहीं आना, शांत आना। आखिर अंधेरा होने के पहले उन्हें गांव की सीमा में प्रवेश भी तो करना था। लेकिन आज शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज हर रोज के मुकाबले जल्दी अंधेरा हो गया था, क्योंकि उनका मन पहले से ही समझ रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। अंधेरा होता देखा तो दोनों ने उस बात को गंभीरता से लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी एकदम अचानक उन्हें किसी महिला की चीख सुनाई दी। एक पल के लिए दोनों बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम गए। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर वे एक दर्दनाक चीख से उनके शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। वे घबरा गए। इस बार चीख के बाद एक महिला की आवाज भी सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ बचाओ। वो बहुत डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मदद के लिए पुकार रही हो। मंगल ने पीछे मुड़ के देखा और वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी चंदन ने उसका हाथ कसर कर पकड़ लिया और उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? मंगल,
तूने सुना नहीं कोई मदद के लिए पुकार रही है? चंदन चंदन ने कहा, मंगल मेरी बात मान और चल यहाँ से। यह कोई छलावा भी हो सकता है, क्योंकि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि ऐसे छलावा होता है और वो आदमी को छल लेता है झूठी मूठी बातें बनाकर। तू माँ की बात भूल गया? माँ ने कहा था जंगल में शांति से चुपचाप चले आना। मंगल, लेकिन अगर वाकई में कोई औरत मुसीबत में होगी तो क्या हम उसे बचाने नहीं जाएंगे? चंदन, तो उससे हमें क्या लेना देना? इस जंगल में अक्सर ऐसी आवाजें गूंजती रहती है। तू इन पर ध्यान ना दे और पीछे मुड़कर मत दे। पीछे जाना ठीक नहीं है। मेरी बात मान। मेरा मन कहता है कि ये कुछ नहीं है, छलावा है। तो इसकी बातों में मत आ। चल, मंगल ने कहा, तुझे जाना है तो तू जा यहाँ से, डरपोक कहीं का। मैं किसी औरत को मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं तो उस औरत की मदद करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने चंदन का हाथ झटक दिया और वह जंगल के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गया। चंदन वहीं बुत बना खड़ा रहा कि आज मंगल ने क्या किया। न ही वह मंगल को अकेले छोड़ना चाहता था और न ही जंगल को जाना चाहता था। थोड़ी देर तक सब कुछ जैसे शांत सा हो गया था। वह चुप एक जगह शांत खड़ा रहा और एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। इधर चंदन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, ना जाने क्या होगा। तभी अचानक मंगल की एक दर्दनाक चीख चंदन के कानों पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे आवाज की ओर तेजी से भाग चला। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मंगल, मंगल मेरे भाई, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? थोड़ी देर भागने के बाद वह अचानक से रुक गया। उसके ठीक सामने एक काला साया हवा में लहरा रहा था। उस साये का कोई ठोस चेहरा नहीं था, बस काले बाल और काली परछाई जैसे काला साया बस यही उसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो अपने दोस्त को देखकर उसकी और एक बार देखता, एक बार दोस्त को देखता। बस दो भयानक उसकी लाल आंखें, दो नुकीले दांत वाला मुंह नजर आ रहा था। नीचे जमीन पर मंगल तड़पता हुआ पड़ा था और वह काला साया उसके ऊपर इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन ने दौड़कर मंगल के सिर को अपनी गोद में ले लिया और मंगल की गर्दन से खून बह रहा था। चंदन ने अपने गमछे से उसके गले की चोट को लपेट लिया। अपने मित्र की यह हालत देखकर चंदन का डर कोसों दूर भाग गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके सामने वह काला साया अब यूं ही इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन जानता था कि यह एक काली शक्ति है, इसका सामना वह नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने भाई जैसे मित्र की हालत देखकर वह अपने आपे से बाहर हो गया। उसने धीरे से मंगल का सिर जमीन पर रखा और मंगल के शरीर में उस वक्त कोई हलचल नहीं थी। वह समझ गया इसने मेरे दोस्त को मार डाला, तो वह आपे से बाहर हो गया और गुस्से में आकर चंदन ने आगे बढ़कर उस काले साये से कहा, ए निर्दयी पापी, कौन है तू और क्यों मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी तूने? वह तो यह सोच कर आया था कि कोई अबला औरत मुसीबत में फंसी हुई है और तूने उसकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया। तुझे इस आदमी की अच्छाई नजर नहीं आई? तेरे जैसे छल करने वाले और धोखेबाजों से तो कोई किसी की मदद करने भी नहीं आएगा। ए खून की प्यासी है ना तू, तो तुम मेरा खून पी, रुक क्यों गई? मेरा भी खून पी ले। अपने प्यारे दोस्त को खोकर मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। उसकी दुखियारी माँ के आंसू देखने से तो अच्छा है मैं भी इसके साथ ही दम तोड़ दूं। मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा जिसके साथ मैं आया था और माँ ने हमें इतना समझा कर भेजा था। तूने तो धोखा देकर मेरे दोस्त को छल लिया। अब जो तूने मेरे दोस्त का खून पी लिया, अब मेरा भी पी ले, कर ले मेरा भी शिकार। चंदन के इतना कहते ही वह काला साया अपनी भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक उसने तेज गति से चंदन की ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर दिया। वह चंदन के गर्दन को अपनी नुकीली दांतों में दबाने ही वाला था कि न जाने क्या हुआ। अचानक किसी चीज की चमक ने उसे झटके से पीछे होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन झटके से पीछे होने के वक्त उसका एक नुकीला दांत चंदन के शरीर को छूता हुआ चला गया। उसके दांतों पर चंदन का खून लग चुका था।
झटके से पीछे गिरा हुआ वह साया अचानक शांत हो गया। उसके विचित्र शरीर ने अपने आप एक आकार लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह काला साया एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। चंदन अपने शरीर पर लगे घाव को देखने में ही व्यस्त था और अपने दोस्त को देखने में व्यस्त था। जब उसकी नज़र सामने पड़ी, लाल वस्त्रों में उस युवती पर पड़ी, तो अचानक चौंक गया। अरे ये क्या क्या हुआ और कैसे हुआ? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर मंगल भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। देखते ही देखते दोनों दोस्तों के सारे घाव अपने आप ठीक होने लगे। चंदन, यह सब क्या है? कौन हो तुम? अभी तो तुम एक काला साया बनी जिसने मेरे दोस्त की मृत्यु कर दी, और अब तुम मेरे सामने सुंदर रूप लेकर मुझे क्यों छलना चाहती हो? युवती ने कहा, घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। कोई साया, काला साया या चुड़ैल नहीं हूँ। चंदन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। और हमारे घाव? मंगल मंगल तो ठीक है हो गया मेरे दोस्त। मंगल को सांसें आते देख चंदन बहुत खुश हो गया। मंगल ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, हाँ मेरे भाई, मैं अब ठीक हूँ, मगर यह औरत कौन है? युवती ने आगे कहा, कई वर्षों पहले की बात है। मैं अपनी सहेलियों के साथ इस जंगल में आई थी। यहाँ एक तांत्रिक साधना में लीन बैठा था। हमारी आवाज सुन उसकी साधना भंग हो गई और वह मुझे देखते ही अपने होशो हवास खो बैठा। मेरी सहेलियों ने, जिन्होंने उसे परेशान किया था, वे तो यहाँ से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा छुरा था, तो मैंने अपना बचाव करते हुए उस तांत्रिक पर हमला कर दिया। छुरा उसकी छाती में अंदर तक घुस चुका था। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसने मरने से पहले न जाने अपनी कौन सी काली शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझे एक खून की प्यासी चुड़ैल में बदल दिया। अपने प्राण त्यागने से पहले उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर किसी इंसान ने खुद मेरे पास आकर मेरा शिकार होना मंजूर किया, तो उस इंसान के खून से, एक बूंद से ही तुझे इस घिनौने रूप से आज़ादी मिल जाएगी। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा और यह कहकर कि कोई इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा और मैं हमेशा इसी रूप में लोगों का खून चूसती रहूंगी। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैंने बहुत उपाय सोचे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज जब मैंने मंगल पर हमला किया, तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए और उसके दुख में तुमने आपको मुझे सौंप दिया। जब मैंने तुम पर हमला किया, तुम्हारे गले में मौजूद ओम के लॉकेट ने मुझे पीछे धकेल दिया, मगर गिरने से पहले मेरे नुकीले दांतों पर तुम्हारा खून लग चुका था। तुम्हारे खून की कुछ बूंदों ने, जिसकी वजह से उस तांत्रिक का वह काला जादू खत्म हो गया और अब मैं पुनः अपने पहले वाले रूप में आ गई हूँ। चंदन ने अपने गले के ओम के लॉकेट को चूमते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, हे भगवान, तुम्हारा लाख गुना शुक्रिया अदा कि मैं अपने दोस्त को बचा पाया। जब दोनों दोस्त वापिस अपने गांव की ओर बढ़ने लगे, तो उस युवती ने चंदन के पैरों में गिरकर प्रार्थना की और कहा, चंदन, मेरा यह जीवन तुम्हारी देन है। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार कर ले। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना, जिसने मेरा असली रूप देख लिया है, मुझे और कोई स्वीकार करेगा नहीं। चंदन ने उस युवती की बात सुनकर कहा, मगर मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम तो पहले एक चुड़ैल थी। अगर आगे भी तुम ऐसे ही बन गई तो मैं क्या करूँगा? युवती ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं एक श्राप की वजह से चुड़ैल होने पर मजबूर थी, लेकिन अब मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। उन दोनों की बात सुन मंगल ने अपने दोस्त से कहा, शायद भगवान की भी यही मर्जी है चंदन। इसके भाग्य में तुमसे मिलना लिखा था, तभी इसके साथ यह सब हुआ। इसे अपना लो चंदन। चंदन ने कहा, मगर गांव वालों से क्या कहेंगे? मंगल ने कहा, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दे। इस तरह जब तीनों गांव पहुंचे तो सब खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि इससे पहले इतनी रात गए कोई जंगल से वापस नहीं आया था। आज लोगों को फिर से हिम्मत मिल गई कि जंगल में ऐसा कुछ नहीं है
फिर मंगल ने अपनी माँ से कहा, मैंने चंदन से कह दिया था मेरी शादी के पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी, तो बस मेरे यार ने मेरी खुशी के लिए इस अनाथ लड़की से शादी कर ली। उसके कुछ दिनों बाद मंगल की शादी भी धूमधाम से हो गई। उस गांव से खूनी खून की प्यासी चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया और सभी पहाड़वासी, मेरे भाई बहन गांव वाले सभी बहुत खुशी से रहे। आइए आगे फिर एक नई कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम, खुश रहे दोस्तों।